ये लव स्टोरी अभिषेक नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि अभिषेक की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है अभिषेक से। वो अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अभिषेक, रात के 8 बजे में आएगी। वो लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अभिषेक काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले अभिषेक को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब अभिषेक उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे बर्दवान जाना है। अभिषेक, मैं भी कोलकाता जा रहा अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। अभिषेक ने देखा कि वो लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। अभिषेक 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। लड़की, थैंक यू। अब दोनों कोई चाय पीने लगते हैं। अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभिषेक ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब अभिषेक की आंखें अंजलि को ही देख रही होती है। अंजलि की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर अभिषेक के दिल में कुछ होने लगा। अभिषेक ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। अभिषेक तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि अभिषेक से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? अभिषेक, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? अंजलि, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने अभिषेक से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? अभिषेक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अंजलि, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अभिषेक, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। अभिषेक, बिल्कुल आपकी जैसी। अंजलि, मेरी जैसी ही क्यों? अभिषेक, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। अंजलि, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। अभिषेक तुरंत अपना फ़ोन नंबर अंजलि को देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है लेकिन अभिषेक को नींद ही नहीं आती है। वो सिर्फ अंजलि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो अभिषेक के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अभिषेक उस पल अपनी आंखों कैद कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। अंजलि अभिषेक से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक को थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। अंजलि अभिषेक से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक को थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए अभिषेक को अलविदा कहती है। अभिषेक ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी अभिषेक को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी अभिषेक के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम अंजलि है और ये उसका फोन नंबर है। अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि, तो लड़की कैसी लगी आपको? अभिषेक, बहुत अच्छी लगी अंजलि। तो शादी करना चाहोगे? अभिषेक, जी बिल्कुल करना चाहूंगा अंजलि। तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो अभिषेक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। अभिषेक घर पहुंचने तक अंजलि से ही बातें करता रहा।
दोस्तों, आपको ये मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।